ज़्यादा ये चीज़ परेशान कर रही है कि पाकिस्तान क्यों मीडिएट कर रहा है। देखो पाकिस्तान कर रहा है, उसके पीछे कई रीज़न है। एक तो वो कॉन्टिगुअस है और मानो या ना मानो अभी उस रीजन के अंदर वो एक मिलिट्री और स्ट्रेटजिक पावर के रूप में उभर चुका है। तो मीडिएशन कंट्री वही कर सकती है जिनको कि कोई सुनेगा। सो आई थिंक ब्रोकर और दलाल वर्ड की बजाय रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को शीशे में देखना, अपना गिरेबान में झांकना, मीडिएशन करके और कोई हमारी नहीं मानेगा, क्या लीवरेज है आपके पास जिसकी वजह से कोई आपको मीडिएशन रोल में उतारेगा। थोड़ा हमारा ही हल्कापन नजर आता है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह की भाषा से प्रसन्न होती है कि कह दिया ना पाकिस्तान मुझे औकात दिखा दी, जगह दिखा दी। हमारी मध्यस्थता करने की हैसियत नहीं है, इसलिए हम मध्यस्थता नहीं कर रहे। अगर हमारी होती तो हम मध्यस्थ होते। जो भी कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी सोचे कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हम नहीं है। एक ऑनेस्ट ब्रोकर बनने की भी हम पोजीशन में नहीं है। अमेरिका के हम सगे बनना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान का सगा है और अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए ग्लोबल हाई टेबल पे आइसोलेटेड है असल में। तो कि हम वो मानने की बजाय और स्वीकार करने की बजाय ये छाती ठोक ठोक के कहते रहते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं। भारत मीडिएशन करना चाहता है, मध्यस्थता करना चाहता है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा। अब आपके पास कोई वैसा अवसर ही नहीं आने वाला। आपने खुद ही अपने अवसर को खो दिया जब आप किसी एक व्यक्ति के पीछे जाके बिछ गए। फोर्थ इकोनॉमी हमारी है, उसके बाद भी हमको यदि कोई ना पूछे और हमारा मोर आपसे शुरू कर रहा हूं। जनरल मोर, आप जयशंकर जी के बयान को, ऑल पार्टी मीटिंग का जो बयान है, कैसे लेते हैं कि हम कोई ब्रोकर नहीं है, वी आर नॉट अ ब्रोकर नेशन, हम दलाल देश नहीं है पाकिस्तान की तरह? सिचुएशन खराब होती जा रही है, आपको पता ही है। और तकरीबन 27 दिन के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जो कि पहले हफ्ते में होनी चाहिए थी, क्योंकि क्राइसिस देश के आगे बहुत ज़बरदस्त है कि एलपीजी की है और फ्यूल की है, फर्टिलाइजर्स की है, हमारी बहुत सी इंडस्ट्री जो बंद हो रही हैं, हमारे लेबर की प्रॉब्लम्स, सबसे ज़्यादा चोट हमारे देश को पड़ी है। तो शायद ये 15-20 दिन पहले मीटिंग होती तो अच्छा था। अब आते हैं पाकिस्तान के मीडिएशन पे। एक्चुअली हमें ज़्यादा ये चीज़ परेशान कर रही है कि पाकिस्तान क्यों मीडिएट कर रहा है। देखो पाकिस्तान कर रहा है, उसके पीछे कई रीज़न है। एक तो वो कॉन्टिगुअस है, ईरान के साथ बाउंड्री है उसकी, रिसेंटली उसने सऊदी अरेबिया के साथ डील करी है और मानो या ना मानो अभी उस रीजन के अंदर वो एक मिलिट्री और स्ट्रेटजिक पावर के रूप में उभर चुका है। तो हमें उसके बजाय हमें जोर देना चाहिए कि भारत के ऊपर क्या असर है। हमारे ऊपर ये तेल का जो है, कभी रशिया से ले लो, अब बंद कर दो, टैरिफ लगा दिए। ईरान से हमारे को इतने साल से बना कि आप कहते हैं ईरान से भी ले लो। मतलब हमारी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, हमारी जो पोजीशन है और जिस प्रकार से हमने इस लड़ाई को देखा, हमने एंटिसिपेट नहीं कर पाए। और जैसे ये इवेंट प्राइम मिनिस्टर के इजराइल दौरे से लेके और जैसे जैसे इवेंट जो है ये चलती गई आगे, मुझे लगा कि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए और हम हमेशा रिएक्टिव मोड में थे। तो इसलिए शायद दलाल वर्ड गलत है, ब्रोकर वर्ड। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये ब्रोकरेज नहीं है, ये एक स्टेट की यूजफुलनेस को दिखाता है और जो लड़ रहे हैं कंट्रीज, उनको किसके ऊपर भरोसा है वो दिखाता है। तो मीडिएशन कंट्रीज वही कर सकती है जिनको कि कोई सुनेगा। सो आई थिंक ब्रोकर और दलाल वर्ड की बजाय वी शुड इग्नोर दैट, वी शुड सी कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है और हम कैसे अपने देश की समस्याओं को हल करें। फोकस वो होना चाहिए ऑल पार्टी। जनरल मोर, यही तो एग्जैक्टली सरकार का यही कहना है जनरल मोर, कि हम तो अपने इंटरेस्ट देखेंगे, हम अपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे, हमें किसी के बीच मीडिएशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनको करना है वो करें, जिनको ब्रोकर बनना है वो बने। यही जयशंकर जी कहना चाह रहे हैं। भारत सरकार का इंटरेस्ट अपने लोगों का, अपने देश का इंटरेस्ट बचाने में है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसे शब्द कम इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा, हमें क्लियरली हो जाना चाहिए, क्योंकि सबने कंडेम किया। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने तो फिर से कंडेम किया और वर्ल्ड के लीडर्स कंडेम कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, सबने कंडेम किया इजराइल यूएस अटैक ऑन ईरान। अनइक्विवोकली सब देशों ने कंडेम किया, हमने नहीं किया। अब कौन सा देश है जो नहीं करेगा इसको कंडेम? रशिया ने किया, चाइना ने किया, बिकॉज इट वाज अ ब्लेटेंट यूज ऑफ मिलिट्री पावर जिसका कोई मतलब नहीं था। 27 तक बातचीत चल रही, 28 को अटैक कर दो। तो आई थिंक एज अ ब्रिक्स चेयर ऑल्सो हमारा फर्ज बनता था इसको कंडेम करना। वो वी मिस दैट बस। अब क्या है, अब तो आपको लगता है मतलब इंडिया को मीडिएशन की कोशिश करनी चाहिए थी और अभी भी करनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हमारी देखो रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को शीशे में देखना, अपना गिरेबान में झांकना। हमें अभी हमारे पास इतनी समस्याएं हैं। आई डोंट थिंक वी हैव अ पोजीशन। मीडिएशन करके और कोई हमारी नहीं मानेगा
तो कैसे उसको फिर देन दैट फॉर अ स्टेचर ऑफ आवर स्टेचर स्पेशली एज ब्रिक्स चेयर, या तो हमें शुरू में इनिशिएटिव लेना था एज ब्रिक्स चेयर को कंडेम करके और ब्रिक्स की जो कंट्रीज को इकट्ठे करके और उसमें मध्यस्थता की बात करनी। नाउ वी हैव मिस दैट बस। अब नहीं, हमें इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए और ना ही जरूरत है पढ़ने की। हमें देखना चाहिए कि हम अपने गरीब लोगों की मुसीबतों को कैसे हल कर सकें और कैसे ये ऑयल पे हमारी जो डिपेंडेंस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे हमारी जो डिपेंडेंस है, मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंस है, कितनी जल्दी लड़ाई खत्म हो। हमारा सारा जोर इस पे होना चाहिए कि हम प्रेशराइज करें कि लड़ाई जल्दी खत्म हो। Exactly. हमारे लिए संकट बहुत गहराता जा रहा है। ओके, मतलब आप जनरल मोर ये कह रहे हैं कि अब सरकार का जो स्टैंड है आप उससे अग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि अब मीडिएशन में हमको नहीं पड़ना चाहिए, हमको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। एब्सोल्युटली, वो चला गया मीडिएशन का भी। अब तो वो बस निकल चुकी है, अब कोई मतलब ही नहीं है मीडिएशन का। अब जो इजिप्ट है इसमें, टर्की बहुत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया का बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं से प्रेशर है। मुझे लगता है रशिया का बहुत प्रेशर होगा और ट्रंप और पुतिन की भी शायद बातचीत हुई है। चाइना भी बैकडोर डिप्लोमेसी में काफी तेज है क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान की 10-15 साल से बातचीत नहीं थी, एम्बेसडर भी एक्सचेंज नहीं थी। उनकी मीटिंग बीजिंग में हुई, ब्रोकर बीजिंग था, बीजिंग में जाके इन्होंने हाथ मिलाया, इन्होंने अपने एम्बेसडर चेंज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें साइलेंटली बिहाइंड दिस थिंग बीजिंग विल बी वेरी वेरी एक्टिव इन दिस एरिया। एग्जैक्टली, मतलब हर देश की एक पॉलिसी होती है। जनरल मोर, आपको लगता है इंडिया की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हम एक विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट जब आते हैं तो हम एक्टिव रोल निभाएं, प्रोएक्टिव हो जाएं, मीडिएशन करने की कोशिश करें, या फिर जैसे अब हम कर रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट देखें? सरकार कह रही है हम तो अपने इंटरेस्ट देखते हैं भैया, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है किसी के बीच पड़ने की या किसी का सीज फायर करवाने में। नहीं, सीज फायर तो हम करा नहीं सकते, लेकिन हम कंडेम कर सकते थे। हम आयतोल्ला खमैनी के असैसिनेशन को कंडेम कर सकते थे। हम ये जो अटैक हुआ इजराइल यूएस का कंबाइंड अटैक, जब बातचीत चल रही थी, उसको कंडेम कर सकते थे। हम जो आयरस देना को जिस तरीके से घात लगा के यूएस ने श्रीलंका के पास मारा, ये 3 इवेंट्स पे तो क्लियर, और कंडेम करने का कोई मतलब मानक ये थोड़ी पंचायत लेके जानी होती है। आपने ट्वीट करना होता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट देनी होती है, आपका स्पोक्स पर्सन स्टेटमेंट दे दिया, मियां का जी इंडिया कंडेम्स दिस एक्शन ऑफ, बस इतना ही होता है और क्या होता है। नहीं जनरल, मेरा सवाल दूसरा है सर। मैं ये कह रहा हूं कि हमको मीडिएशन करने की अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हम मीडिएशन करेंगे बड़े बड़े युद्धों में, अंतरराष्ट्रीय सिचुएशंस में, या फिर हम नहीं करेंगे, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखो, मानक लिवरेजेस नहीं है ये। अब दार्शनिक बातें रहने ना ही करें तो अच्छा है। हमारे पास लिवरेज क्या है? What are the leverages you have? क्या लीवरेज है आपके पास जिसकी वजह से कोई आपको मीडिएशन रोल में उतारेगा? You should have some leverages. तो जब तक हम लीवरेजेस नहीं बिल्ड करेंगे, कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज बिल्ड नहीं करेंगे, आई थिंक वी शुड जस्ट लुक आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट, दैट विल बी इन आवर फेवर। ओके, तो पाकिस्तान जो जिसको जयशंकर जी कह रहे हैं दलाली कर रहा है, क्योंकि उसको तो अमेरिका हमेशा से इस्तेमाल करता आया है, 1981 से इस्तेमाल करता आया है। मतलब भारत सरकार की पॉलिसी आपको यही लग रही है ना कि हमें कोई बीच में किसी के पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। सरकार की पॉलिसी मोटे तौर पर आपको यही समझ में आ रही है ना? अभी तो सरकार के पास ऑप्शन भी यही है ना कि क्योंकि हमारे पास संकट बहुत गहरा है, मीडिएशन में हम अपनी एनर्जी ना, वही मैंने बात की, वो बस निकल चुकी है। शायद अंदेशा नहीं था, किसी को भी अंदेशा नहीं था कि लड़ाई 4 हफ्ते चलेगी और ईरान इस तरीके से फाइट बैक करेगा, ईरान इस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल वॉरफेयर करेगा, ईरान जो है पूरी की पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को तबाह कर देगा। ये किसी ने अंदेशा नहीं किया था, ये किसी ने सपने में नहीं सोचा था। कितनी सारी इंडस्ट्रीज सफर कर रही हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल ग्लूम एंड डूम सिनेरियो बना हुआ है, हर चीज का तंगी का माहौल बन चुका है। और अगर ये समस्या का समाधान जल्दी नहीं निकलता, जल्दी निकल भी जाए, तो जिस तरह से पेच उलझे हैं वो तंगी थोड़े समय बरकरार रहेगी। और अगर किसी वजह से ये युद्ध या अनसर्टेनिटी लंबी चलती है तो आप देखिएगा इस साल के सेकेंड हाफ में और उसके आगे किस तरह की दुनिया में बहुत एक चीज जो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कही थी, जो कोविड से तुलना की थी इस संकट की, दिस कैन बी मच वर्स देन कोविड फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमी। ओके संजीव, अब फॉरेन अफेयर्स, जयशंकर जी की बात से आप सहमत हैं? पाकिस्तान को करने दीजिए दलाली, मीडिएशन, व्हाटएवर, हम नहीं करेंगे, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। देखिए, एज ए सीजन डिप्लोमेट, अगर वो खाली विदेश मंत्री होते जो एक पॉलिटिशियन होते तो मैं शायद इसको फिर भी ओवरलुक करता, बट एक सीजन डिप्लोमेट जिन्होंने पूरी जीवन विदेश सेवा में दिया और बीजिंग से वॉशिंगटन तक भारत के एम्बेसडर रहे,
उनको ये भाषा शोभा नहीं देती। मन में सोच सकते हो आप कि पाकिस्तान को दलाल देश कहो, और बोलने से क्या फायदा। अगर आप सोचते भी हैं तो उसको रब इट इन करके, और थोड़ा हमारा ही हल्कापन नजर आता है। पाकिस्तान तो जो है वो है, लेकिन इससे हमने भी अपने आप को कोई ग्लोरी से क्राउन नहीं करते, या हमारे आवा मंडल में उससे। लेकिन सारी पॉलिटिक्स ये है कि भाई आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह की भाषा से प्रसन्न होती है कि कह दिया ना पाकिस्तान उसकी औकात दिखा दी, जगह दिखा दी। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही बचकाना कमेंट था, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द फॉरेन मिनिस्टर। और उनकी पॉलिसी, चलिए शब्द एक बार छोड़ भी दीजिए, सरकार की पॉलिसी है हमें मीडिएशन में नहीं पड़ना भैया। भाई ये मानक आपका आज का फेवरेट सवाल है ये आपका, कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए, या मध्यस्थता में पढ़ना चाहिए। हाँ। मेरे हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू यू ऑल्सो, मेरे ख्याल से इस सवाल में विरोधाभास है। मतलब आप तो मध्यस्थता को ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आप दूसरों की पंचायती में क्यों फंस रहे हो, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, अपना घर क्यों नहीं संभालते। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमारी मध्यस्थता करने की हैसियत नहीं है, इसलिए हम मध्यस्थता नहीं कर रहे। अगर हमारी होती तो हम मध्यस्थ होते। और दूसरी चीज ये थोड़ी आइदर और सिचुएशन कि अगर आप मध्यस्थता नहीं करेंगे तो अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आप मध्यस्थी बनिए, अपने हितों का भी ध्यान रखिए, इसमें कोई आइदर और तो है नहीं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि अगर आप एक इंटरवेंशन करते, अगर आपकी ऐसी स्थिति होती, और जैसे एक पूर्व वक्ता ने कहा, भारत की चाहे वो स्थिति नहीं है इंटरनेशनल, उतना स्टैचर नहीं है, जो भी कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी सोचे कि हम विश्व गुरु है, लेकिन हम नहीं है। तो मतलब बट हम एज ब्रिक्स चेयर हमारे पास एक मॉरल और एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का प्लेटफॉर्म था कि हम प्रयास कर सकते थे। लेकिन दलाल वाली भाषा के सही जगह में, मतलब क्या आप ये इशारा कर रहे हैं? हाँ, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि क्या आप ये इशारा कर रहे हैं संजीव के? मैं पहले साफ बोल लूं कि मैं क्या कह रहा हूं। हाँ। मैं कह रहा हूं लेकिन एक ऑनेस्ट ब्रोकर बनने की भी हम पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हमारा झुकाव शुरुआती दिनों में इस लड़ाई में बहुत ज्यादा हम इजराइल और यूएस की तरफ झुक गए, जो हमसे एक मिस्टेक हुई। अब हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, जिसको मैं सलाम करता हूं, जिसका एप्रिसिएशन होना चाहिए। मतलब हम गलती पे गलती तो नहीं कर रहे, भूल सुधार का प्रयास कर रहे हैं। Okay. और इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली एक बहुत ही इस समय रेजर्स एज पे है। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है, हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है। अमेरिका के हम सगे बनना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान का सगा है। हम दूसरी तरफ कैसे जाएं? उस तरफ तो चीन है, रूस चीन का सगा हो गया है। तो एक्चुअली हमारा कोई बड़ा राष्ट्र सगा रहा ही नहीं है दुनिया में। हम किसी पे डेफिनेटली काउंट नहीं कर सकते। और इसमें इस सरकार या पिछली सरकार या अगली सरकार की गलती नहीं है, ये कुछ बॉल या डाइसी इस तरह से रोल हुई है अंतरराष्ट्रीय शतरंज की बिसात पे कि आज हम अपने आप को अकेला पा रहे हैं। ओके, सो आई जस्ट वांट टू, बट दैट इज द वे द डाइस हैज रोल्ड। ठीक है। और अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हम लार्जर स्टेज पे, ग्लोबल हाई टेबल पे आइसोलेटेड है असल में तो। लेकिन हमारी सिर्फ इतनी सी गलती है कि हम वो मानने की बजाय और स्वीकार करने की बजाय ये छाती ठोक ठोक के कहते रहते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं। तो मतलब ये बस अजीब बात लगती है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत मीडिएशन करना चाहता है, मध्यस्थता करना चाहता है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा? क्या आपका ये कहना है? देखिए अब क्या हो, पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपके पास कोई वैसा अवसर ही नहीं आने वाला। आपने खुद ही अपने अवसर को खो दिया जब आप किसी एक व्यक्ति के पीछे जाके बिछ गए। आपको बिछना नहीं चाहिए था, आपको सीधा भारत की जो निरंतरता विदेश नीति की रही है, और हमारा कैपिटल पाकिस्तान से तुलना होगा। हम जितने बड़े नेशन है, विश्व में सबसे बड़े प्रजातांत्रिक, सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश, 4th इकोनॉमी हमारी है, उसके बाद भी हमको यदि कोई ना पूछे और हमारा सबसे ज्यादा हानि हो रहा है, रेमिटेंस का हानि हो रहा है, एलपीजी का संकट। अभी किसी ने एक बोला था कि अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसी के ऊपर मैं एक दो लाइन बोलता हूं कि बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना। अब ये बेगानी शादी है, और ये बेगाने लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अमेरिका, इजराइल, ईरान, जिनके पीछे चाइना, रशिया ये है। तो ये बड़े बड़े बेगाने हैं। इसमें अगर हम मुल्ला बन के और बीच में दीवानापन करें
तो हमारी खुद की क्षति होगी।